ज़्यादा वक्त नहीं लगता कुछ भी छोड़ने में। चाहे लोग क्या हुआ है जब लगा कि छोड़ देना है? मेरा बहुत सर बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए थे। सेलिब्रिटी हनी सिंह ने यहाँ एक वर्ड बोला, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या है ये बाइपोलर डिसऑर्डर? क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि उसे नींद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? वो नॉनस्टॉप बोलता है, शायद रिस्की डिसीजंस भी लेता है, खुद को अनस्टॉपेबल समझता है, और फिर कुछ टाइम बाद वही इंसान बिल्कुल टूट सा जाता है। लोग अक्सर इन्हें मूड स्विंग्स कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं होते। आज हम बात करेंगे इसी कंडीशन के बारे में जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले बाइपोलर वर्ड को समझते हैं। बाइपोलर शब्द का मतलब होता है टू ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स की तरह इस डिसऑर्डर में एक तरफ मूड अनयूजुअल तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहीं दूसरी तरफ मूड काफ़ी लो हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के 3 टाइप होते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथाइमिया। लेकिन आज हम सिर्फ बाइपोलर 1 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को पहचाना कैसे जाता है। बाइपोलर 1 में जो हाई मूड वाला फेज होता है उसे मैनिक एपिसोड कहते हैं। इस फेज को पहचानने के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। पहला सिम्टम है सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। इसमें इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को सबसे महान, स्पेशल या दुनिया बदलने वाला ही समझने लगता है। इस एक्सट्रीम सेल्फ बिलीफ को ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। कुछ केसेस में तो ग्रैंडियोसिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद को भगवान का अवतार मानने लगता है। दूसरा सिम्टम है नींद। ऐसे लोगों को जैसे नींद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें 2-3 घंटे सो के लगता है कि नींद पूरी हो गई है। तीसरे सिम्टम में आप देखेंगे कि इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगता है। वो खूब बातें करता है और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता है कि बातें चलती रहें। कई केसेस में जब सामने से लोग बोलते हैं तो वो उनको इंटरप्ट भी करता है। चौथा सिम्टम यहाँ आइडियाज़ से रिलेटेड है। ऐसे लोगों के दिमाग में इतनी तेज़ी से नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं कि एक आइडिया सोचा नहीं और दूसरा आने लगा, जैसे दिमाग रुक ही ना रहा हो। इसके चलते दिमाग का अटेंशन फालतू की चीज़ों में भी लगने लगता है। पांचवा सिम्टम काम से रिलेटेड है। इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है। वो एक साथ बहुत सारे प्लान्स बनाने लगता है, जैसे चलो अब्रॉड घूमने चलते हैं या एक नया घर खरीद लेते हैं। वो अपने बिजनेस में नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर देता है बिना किसी प्रॉपर रिसर्च या अप्रूवल्स के। अगर सोशलाइजिंग की बात करें तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सोशल मीडिया पर फोटोज़, वीडियो शेयर करता है, जो कभी भी वो नहीं करता था। और वो अपने काम में भी इतना प्रोडक्टिव हो जाता है कि जो काम वो 8 से 9 घंटे करता था, अब वो 15 से 16 घंटे करने को तैयार है। छठा सिम्टम इंसान के बॉडी मूवमेंट से पहचाना जा सकता है। कुछ लोग बिना काम के ही इतने बेचैन हो जाते हैं कि एक जगह टिक ही नहीं पाते। ऐसे लोग इधर उधर चलना, हाथ पैर हिलाते रहना, चैन से ना बैठना, इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं। सातवें सिम्टम में आप देखेंगे कि इंसान ऐसे रिस्की कामों में इन्वॉल्व हो जाता है जो शायद आगे चल के उसे बहुत बड़ा नुकसान दे, जैसे बिना सोचे समझे खूब सारी शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना, रिस्की या इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल डिसीजंस लेना या बिना प्लानिंग के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करना। इस मोमेंट में उस इंसान को ये सारे फैसले ठीक लगते हैं, पर बाद में पछतावा होता है। बताए गए सारे सिम्टम्स की वजह से इंसान के मूड में बदलाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी डेली लाइफ पर सीधा असर पड़ने लगता है। कभी कभी सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि उस इंसान को हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है, ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। वहीं कुछ केसेस में तो इंसान जो महसूस या बिलीव करता है वो सच्चाई से मैच ही नहीं करता, जैसे आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखना या पक्का यकीन हो जाना कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि वो सही है। साइकियाट्री बुक्स के अकॉर्डिंग मैनिक एपिसोड तभी कंसिडर किया जाता है जब इन 7 सिम्टम्स में से कम 3 सिम्टम्स इंसान में दिखें, जो एटलीस्ट 1 हफ्ते तक रहें और इंसान की डेली लाइफ और काम को काफ़ी डिस्टर्ब कर दें। चलिए अब बात करते हैं लो मूड वाले फेज़ की। इस फेज़ को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। इस फेज़ में डिप्रेशन के कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले सिम्टम में आप देखेंगे कि इंसान बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो चुकी हो। लाइफ में हर चीज़ को लेके मोटिवेशन ज़ीरो हो चुका होता है।
दूसरे सिम्टम में जिन चीज़ों से पहले खुशी मिलती थी, जिसके बिना इंसान रह ही नहीं पाता था, अब उन चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तीसरा सिम्टम खाने और वेट से रिलेटेड है। या तो अचानक से वेट कम हो जाता है क्योंकि इंसान खाना ही छोड़ देता है, या फिर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो अपनी नॉर्मल डाइट से 2 से 3 गुना ज़्यादा खाने लगता है। यहाँ चौथा सिम्टम है नींद। या तो नींद आने में बहुत मुश्किल होती है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं, या फिर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगता है, यानी हाइपरसोम्निया। पांचवा सिम्टम बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होता है। यहाँ 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, साइकोमोटर एजिटेशन और साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर एजिटेशन में इंसान बेचैन होकर इधर उधर चलने लगता है या फिर हाथ पैर हिलाता है। वहीं एजिटेशन के ऑपोजिट साइकोमोटर रिटार्डेशन में उसका चलना फिरना, बोलना और रिएक्ट करना सब कुछ रुक सा जाता है। छठे सिम्टम में लगभग हर दिन बहुत ज़्यादा थकान या एनर्जी की कमी महसूस होती है। छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं और इंसान को लगता है जैसे बॉडी में बिल्कुल ताकत ही नहीं बची, जबकि उसने दिन भर में कोई मेहनत भी नहीं की होती है। सातवां सिम्टम है वर्थलेसनेस और गिल्ट फीलिंग का। इसमें इंसान को लगने लगता है कि वो किसी काम का ही नहीं है। वो हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को ही दोष देने लगता है। आठवें सिम्टम में सोचने और कंसंट्रेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। पढ़ाई या काम पर ध्यान टिकना मुश्किल हो जाता है और छोटे छोटे डिसीजंस लेना भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। नौवां और लास्ट सिम्टम है रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुइसाइड। इसमें इंसान मौत के बारे में बार बार सोचता है। कुछ केसेस में तो लोग सुसाइड करने का भी सोचते हैं, चाहे कोई स्पेसिफिक प्लान हो या ना हो। इन सारे सिम्टम्स का असर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी पर असर पड़ने लगता है। जैसे रिश्ते ठीक से हैंडल नहीं हो पाते, काम या पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगता और डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में भी साइकेट्री बुक्स के अकॉर्डिंग अगर बताए गए 9 सिम्टम्स में से कम 5 सिम्टम्स इंसान में दिखें जो एटलीस्ट 2 हफ्ते तक रहें और इंसान की डेली लाइफ और काम को काफ़ी डिस्टर्ब कर दें, तो ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन और फंक्शनिंग चैलेंजेस की। बाइपोलर 1 की शुरुआत आमतौर पर 20 से 30 साल की एज के बीच होती है। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर किसी को बुढ़ापे में पहली बार मैनिक फेज आता है तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये बिहेवियर कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से तो नहीं। बाइपोलर के प्रोग्रेशन में ज़्यादातर लोग जिन्हें एक बार मैनिक एपिसोड होता है, उनमें फ्यूचर में फिर से मूड एपिसोड्स आने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों में एपिसोड्स ज़्यादातर डिप्रेसिव होते हैं और कुछ में ज़्यादा मैनिक। अगर 1 साल के अंदर बार बार एपिसोड्स आने लगे तो कंडीशन मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ सबसे पहले एपिसोड का पैटर्न भी फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी अगर शुरुआत डिप्रेशन से हुई हो तो मैनिक से ज़्यादा डिप्रेसिव एपिसोड फ्यूचर में दिखेंगे। अगर फंक्शनिंग की बात करें तो बाइपोलर का असर सिर्फ मूड तक लिमिटेड नहीं रहता, ये इंसान की डेली लाइफ पर भी असर डालता है। लगभग 30% लोगों में वर्क लाइफ सीरियसली अफेक्ट होती है। कई लोग एपिसोड्स के बीच में बेटर फील करते हैं, लेकिन जॉब या करियर को वापस नॉर्मल रूटीन में लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें अटेंशन, मेमोरी या प्लानिंग की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मूड स्टेबल होने के बाद भी रह जाती हैं, जो रिलेशनशिप्स और करियर दोनों पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर होने का रिस्क बढ़ा सकती हैं। यहाँ बचपन का इमोशनल ट्रॉमा, परिवार के लड़ाई झगड़े या माँ बाप की खुद की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक बड़ा रिस्क होती हैं। रिसेंट स्ट्रेस भी डिप्रेशन एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ पॉजिटिव गोल अचीवमेंट इवेंट्स भी मैनिक एपिसोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। बाइपोलर के केस में सब्सटेंस यूज, खासकर चरस गांजा, मैनिक सिम्टम्स को और खराब कर सकते हैं। सेलिब्रिटी हनी सिंह के केस में आप देखेंगे कि उनकी सक्सेस और सब्सटेंस यूज के कॉम्बिनेशन ने उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बना दिया। बाइपोलर डिसऑर्डर में जेनेटिक्स का रोल भी बहुत बड़ा माना जाता है। फैमिली में किसी को बाइपोलर हो तो रिस्क बढ़ जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे कोमॉर्बिडिटी की, यानी बाइपोलर के साथ क्या और भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में अक्सर सिर्फ मूड की प्रॉब्लम अकेले नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को साथ में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स,
अल्कोहल या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और ADHD हो सकते हैं। कुछ केसेस में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, खासकर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखी जाती हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ऑटो इम्यून कंडीशंस, स्लीप एपनिया, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, माइग्रेन और ओवरवेट या ओबेसिटी। इन फिजिकल हेल्थ इश्यूज की वजह से ओवरऑल हेल्थ और ट्रीटमेंट आउटकम्स दोनों पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल वीडियो बाइपोलर डिसऑर्डर पर। आपने देखा कि ये सिर्फ मूड स्विंग से कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बाइपोलर के सारे सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।